नमस्कार। इस वीडियो में सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। सेट 1 और 2 का डिस्कशन किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे प्ले लिस्ट तैयार किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं एडिटोरिया 5000 के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत मिहिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से में सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है, ये इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल चक्र, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये इसमें सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडीज। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसे अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है। ये इसमें गलत है, सी ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। सही है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ये सही नहीं है। और इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये सही है, यानी कि 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका क्या हो जाएगा? वैधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, यानी कि इसमें तीनों शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NK सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो ये था भूमि कर विभाग से। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो ये जो है राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। डी ऑप्शन सही है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? देखिए, ये क्वेश्चन जो है BPSC के एग्ज़ाम में और BSSC के एग्ज़ाम में और BPSSC जो बिहार SI का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इस एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछा गया है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। उत्तवी कौन था? तो यह एक इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये जो है इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी, या इसको बहलाल लोदी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर से सुनने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेना, ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, हेलोफाइटस होता है, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइटस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसीआर, और उसके बाद CD4 और उसके बाद एलिसा। ये 3 टाइप का टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। फिर से सुने, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक सा नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलिया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, और इसके आवेश किसके बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रोटीन के। 41 देखें, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का द्वितीय नियम, बी ऑप्शन सही है। 42 देखें, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ये बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व 43 नंबर, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। आइसोटोप्स, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो ये पानी बन जाएगा। 45 देखिए, ग्रेफीन होता है, तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर में पड़ता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में पड़ता है, और उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है ये मैसूर में पड़ता है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में पड़ता है। यानी उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 2 और 3, डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो कौन थे, तो ये वेंकट रमन रामकृष्ण, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का। कुछ
स्मरणीय तथ्य का पॉइंट है उसका डिस्कशन कर लेते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ ज्ञान है। यह सबसे प्राचीन ज्ञान है, वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता था, ठीक है। और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। और इस वेद के 9वें मंडल से, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत टाइम बना है, 9वें मंडल में सोम का देवता का उल्लेख किया गया है। एक प्रकार का पीने वाला रस होता था। और इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख देखने को मिलता है। और इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसी वेद से हमें देखने को मिल जाता है। और इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का उपयोग किया गया। अघन्य का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता। यजुर्वेद के विषय में कुछ जान लीजिए। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता था। यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का भी उल्लेख देखने को मिल जाता है। यह गद्य एवं पद दोनों भाग में उपस्थित है, ठीक है। सामवेद के विषय में जान लीजिए कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला को उद्रात कहा जाता था। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुका है यहाँ से। अथर्ववेद के विषय में जान लीजिए कि इस वेद को सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजातियाँ की पुत्रिया कहा गया है। प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। वेदों की कुल संख्या कितना है? 4 है। वेदांग 6 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। तो टोटल सेट नंबर 3 का डिस्कशन हमने किया। अब सेट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बगीचा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जब पूछ ले तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें सिर्फ यही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मानसून निर्वर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो ये राजधानी आपको कराकस। देखिए, राज्य राजधानी से संबंधित प्रश्न जो है आपको ज़्यादातर बिहार एसआई के एग्ज़ाम में या फिर आपको बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर का कम से कम प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। बीपीएससी में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका बागियो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में, बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है तो ये मूल कर्तव्य से, सी ऑप्शन सही है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन जो है गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है और इसके वेतन व अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, बी ऑप्शन सही है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन जो है कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पे, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, तो ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 78 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस क्वेश्चन नंबर 24 देखें, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 14 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें यह फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B.S. नॉयपॉल, यानी ए ऑप्शन सही है। 29 नंबर को रहा है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। इधर सूरत की संधि, पूना की संधि, पुरंदर की संधि, देवगांव की संधि और इधर घटना दिया गया है ईयर। सूरत की संधि जो है
1775 में हुआ है। उसके बाद पूना जो संधि है ये 1817 में हुआ है। पुरंदर की संधि जो है 1665 और देवगांव की संधि 1803। यानी ऑप्शन क्या बन रहा है? 4, 3, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृगकटिकम, ये ऑप्शन सही है। कलिंग शासक खारवेल, ये क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में बना है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33 देखें दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया या निर्माण कराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव शासक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? सेंड्रोकोटस है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरियन। क्वेश्चन नंबर 35 देखें ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखें नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइरिस, डी ऑप्शन सही है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 38 देखें कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये हो जाएगा 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीजीन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन के वजह से। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी कार्यबल आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसंजक बल, डी ऑप्शन सही है। 42 देखें किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा अभिकारक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि क्षारक को जल से घुलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल से घुलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OH आयन। क्वेश्चन नंबर 44 देखें नींबू के रस का pH मान क्या होता है? ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये होता 2.2। 45 देखें बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा श्यानता के वजह से, ये ऑप्शन सही है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियोफाइटस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से
किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मई। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था 2007 में। और भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, क्या हो जाएगा? CPI। ठीक है, कुछ स्मरणीय तथ्य का क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये पूछा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ में दिया, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बना कि पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। एवं सर्वाधिक कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा शब्द नहीं है, परिकल्पना नहीं किया गया बौद्ध धर्म में, लेकिन पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। और बौद्ध धर्म ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। देखिए, यहाँ से भी BPSC क्वेश्चन बनाता आया है। सभा से, संगति से, स्थान क्या था, अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी में हुआ है। स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। द्वितीय संगति जो है 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में, अध्यक्ष सवाकामी और शासन किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। तृतीय संगति जो है 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है। मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति जो 98 ईस्वी में हुआ है, कुंडलवन और अध्यक्ष वसुमित्र और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, जैन धर्म के विषय में कुछ जान लीजिए। अगर BPSC बनाएगा भी प्रश्न तो इतना ही से बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। ज़्यादातर प्रश्न जो है BPSC अगर जैन धर्म या बौद्ध धर्म से बनाता है तो इसी सब पॉइंट से बनाएगा। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और जैन धर्म के 22वें व 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। यानी 23वें कौन हो जाएगा? पार्श्वनाथ और 22वें हो जाएगा अरिष्टनेमी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। और महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम जो वैशाली में पड़ता है बिहार में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व पावापुरी जो नालंदा में पड़ता वहाँ हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात रिजुपालिका रिवर नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों के 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। और महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। ठीक है, और संगति कहाँ कहाँ हुआ इसके विषय में जान लीजिए। प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति जो है 512 ईस्वी में हुआ है। स्थल है वल्लभी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो टोटल हमने
इस वीडियो में हमने सेट 3 और सेट 4 का डिस्कशन किया और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का भी डिस्कशन किया जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका सेट नंबर 1 और 2 भी आपको चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 5 और सेट 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।